चलो दोस्त, आज हम लोग सीखते हैं रेशनल नंबर्स के डिवीज़न का प्रॉपर्टीज़। देखो, ये प्रॉपर्टीज़ जान जाएंगे ना तो हमारा डिवीज़न जो होता है आसान हो जाएगा और बहुत चीज़ें पहले से हमें मालूम चल जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टीज़ पढ़ता हूँ। जैसे हम एक पढ़ रहे हैं कि क्या जो है अगर हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा रेशनल ही आएगा। मेरा बात सुनिएगा, मेरा कहना है कि अगर हम दुनिया का कोई रेशनल नंबर ले लें और उसको किसी और रेशनल नंबर से उसको डिवाइड करते हैं तो क्या उसकी जो कोशिएंट आएगा, कोशिएंट जो आएगा हमेशा रेशनल आएगा। चलो देख लेते हैं कि अगर हम रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या रेशनल ही आएगा। चलो जैसे मान लेते हैं हमारा 4/3 है और 5/7 है। हम 4/3 को 5/7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप जानते हो 4/3 और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हो तो इसको क्या कर देते हो, घटवा मोड़ के ऐंठ देते हो, मतलब पैर ऊपर कर देते हो और सिर नीचे कर देते हो, मतलब 7/5 कितना आ गया, तो 7 चुका 28 और 5 15। ठीक है, तो इतना आ गया। क्या ये रेशनल है? हाँ भैया रेशनल है। इसका मतलब क्या, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल आएगा। हाँ ठीक है, रेशनल को रेशनल से डिवाइड किया तो रेशनल मिल गया ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोस्त, मान लेते हैं हमारा जो है 7/3 एक रेशनल है और एक 0 है। अब क्या कर रहा हूँ, 7/3 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आप जानते हो अगर इस यहाँ पे 7/3 हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हो और इसको क्या करते, रेसिप्रोकेट करते तो 1/0, तो 7/0। क्या ये रेशनल है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं भैया रेशनल वही नंबर होता है जिसका a और b इंटीजर हो लेकिन b 0 नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे b 0 है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। तो इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है दोस्त कि अगर आप 0 को एक्सक्लूड कर दें, अगर 0 को एक्सक्लूड कर दें, इसको बाहर फेंक दे, समझ, इसको अगर बाहर फेंक दे तो आप किसी भी रेशनल को अगर रेशनल से किसी भी रेशनल से डिवाइड करोगे तो 100% आपका रेशनल मिलेगा। लेकिन आपका रूल जो ब्रेक होता है दोस्त, इसी पे ब्रेक हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी रेशनल को किसी भी रेशनल से डिवाइड करोगे रेशनल मिलेगा, लेकिन अगर आप उसमें 0 शामिल कर लेते हो तो ये रूल वैलिड नहीं होगा। 0 को एक्सक्लूड करने, 0 को बाहर फेंकने के बाद ही आपका ये रूल वैलिड होगा। तो अगर ओवरऑल कहा जाता है क्या रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल मिलेगा? नहीं, ऐसा वहां पर लिखना होना चाहिए कि 0 को एक्सक्लूड किया गया है, उसको बाहर फेंका गया है, तब जा करोगे हाँ तब राइट है। तो उस प्रॉपर्टीज का क्या नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो 0 का एक्सक्लूड कर दीजिएगा, कहिएगा हाँ मिलेगा, 100% मिलेगा। चलिए अब ये प्रॉपर्टीज क्या, देखिए सपोज डैट आपके पास 2 रेशनल है, जैसे मान लेते एक a/b है, दूसरा जो है c/d है। तो बात यह है कि क्या जो है अगर हमें इसको डिवाइड करना हो, अगर हमको इसको डिवाइड करना हो तो हम क्या किसी को किसी से डिवाइड कर सकते हैं? अगर हमें इसको डिवाइड करना हो तो क्या किसी को किसी से डिवाइड कर सकते हैं? चलो देखते हैं कि अगर a/b को हम c/d से डिवाइड करें, अब क्या कर रहा हूं, c/d को a/b से डिवाइड करें, क्या दोनों केस में जो कोशिएंट आएगा दोस्त क्या इक्वल होगा? अब यही जांचना है। तो चलिए मान लेते a/b जो है हमारा जो है यही ले रहा हूं 4/3 एंड c/d जो है ये क्या है हमारा जो है 5/7 हो गया। ठीक है,
तो चलिए 4/3 को यह हमारा मान लेते हैं a बाई बी और c बाई डी, यह हमारा LHS हो गया, और ये c बाई डी डिवाइड a बाई बी, यह हमारा RHS हो गया। तो a बाई बी, तो 4/3 को डिवाइड करना है 5/7, तो 4/3 इंटू 7/5 कितना हो गया? तो 20 साचू का 28 और 35, 5 15, इतना आ गया। अब चलिए इसमें आते हैं। तो 5/7 को जो है डिवाइड करना है किससे? 4/3 से। तो 5/7 इंटू 3/4 क्या आ गया? 15/28। तो क्या जो है 28/15 और 15/28 इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब है जब भी दो रेशनल नंबर दिया है और उसको डिवाइड करना है तो आप सबसे पहले कंडीशन को जांचिएगा कि किसको किससे डिवाइड करना है, कौन डिवाइजर है कौन डिवाइडेंट है। समझ गए? नहीं तो आप किसी को किसी से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्वेश्चन डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब जो है ये वैलिड नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये डिवीजन केस में वैलिड नहीं है। समझे? अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? कुछ और नहीं, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म। मतलब जो अगर हमारे पास एक a बाई बी है, एक c बाई डी है और एक e बाई f है, तो बात यही है कि क्या हम किसी को किसी के साथ डिवाइड कर सकते हैं? तो वही देखना है कि अगर हम a बाई बी को डिवाइड करें c बाई डी से, जो क्वोशिएंट आया उसको e बाई f से डिवाइड कर दें, और a बाई बी को छांट दूं और c बाई डी डिवाइड e बाई f। ठीक है, क्या ये इक्वल होगा? चलिए जांच लेते हैं। तो मान लेते हैं a बाई बी जो है हमारा जो 3/5 है, b c बाई डी जो है ये 5/7 है, एंड e बाई f जो है ये हमारा जो है 2/3 है, -2/3 है कि 2/3। चलिए भाई 2/3 रख दीजिए, जल्दी सॉल्व होगा। आपको सिखाना, कंसेप्ट सिखाना है। चलिए a बाई बी, चलिए माइनस का है, बहुत सारा बच्चा कहेंगे कहीं डरते होंगे माइनस से, नहीं चलिए माइनस दे दिया। चलिए a बाई बी यह हमारा क्या हो गया? LHS हो गया, और यह हमारा क्या हो गया? RHS हो गया। a बाई बी 3/5 डिवाइड 5/7, पहले इतना करिए। तो देखिए, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, -2/3, लेकिन पहले इसको सॉल्व करना है। तो 3/5 इंटू 7/5, ठीक है। तो कोई कटने वाला दिख रहा है? बोलिए ना, कटने वाला नहीं दिख रहा है? तो 21/25 डिवाइड -2/3, 21/25 3 -3/2। तो कोई कटने वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो -3 3 6 63 और 25 दूनी 50, इतना आ गया। चलिए इस पे RHS पे आते हैं। a बाई बी को छोड़ दीजिए, a बाई बी कितना है? 3/5। अब इसको कीजिए 5/7 डिवाइड -2/3, तो इसको हटा दीजिए, 5/7 हो गया, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए तो -3/2। कोई कटने वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कितना हुआ? -15/14, तो 3/5 इंटू -14/15। कोई कटने वाला है? 3 से 15 5 बार में, तो -14/25। तो यहाँ देखिए -63/50 और -14/25 क्या इक्वल है? नहीं है। तो देखिए अगर इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को आप जोड़ दें, इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को जोड़ दें तो ओवरऑल आपका एक कंसेप्ट निकल के आता है, एक कंक्लूजन निकल के आता है कि भैया अगर आपके पास
दो रेशनल हो या दो से अधिक कितनों भी रेशनल हो और आपको डिवाइड करने के लिए बोल दे, तो आप पूछिएगा भैया किसको किससे डिवाइड करनी है। जैसे आप एडिशन एंड मल्टीप्लाई के केस में जो है आंख बंद करके किसी को किसी से ऐड कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपका सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, समझे ना? तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टीज हमें ये कहता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्या, अगर हम किसी भी रेशनल को जो है अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा। किसी भी रेशनल को, कोई भी रेशनल हो, अगर हम उस रेशनल को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखते हैं a बाई बी और इसको 1 से डिवाइड करते क्या मिलता है। तो a बाई बी इंटू 1 बाई 1, तो a बाई बी। ठीक है, इसका मतलब दोस्त अगर हमारे पास कोई भी रेशनल आता है, कोई भी रेशनल मिलता है, अगर उस रेशनल नंबर को हमें 1 से डिवाइड करनी पड़े तो उसकी कोशेंट हमेशा वही आ जाता है। तो अब इसके बाद से अगर आपको जब भी मिले कोई भी रेशनल और उसको 1 से डिवाइड करना हो तो डरिएगा नहीं, वहीं आपका रेशनल नंबर आएगा। जैसे मान लेते हैं 4/3 है, इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा 4/3 ही, माइनस 5/7, इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा -5/7। ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज है, एक और प्रॉपर्टीज है दोस्त, अगर कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उस रेशनल नंबर को उसी से डिवाइड किया जाए, अगर कोई भी रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर को उसी से डिवाइड किया जाए तो कोशेंट क्या आएगा। तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक a बाई बी रेशनल है और हमें इसको इसी से डिवाइड करना है, तो कोशेंट क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए a बाई बी हो गया और a बाई बी को a बाई बी से डिवाइड करना है, तो a बाई बी, इसको मल्टीप्लाई में तो b बाई ए, क्या आ गया 1। इसका मतलब भैया अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हो, अगर उसको उसी से डिवाइड करने पड़े तो उसका कोशेंट हमेशा 1 आता है, समझे। जैसे 4/7 हो गया और इसको हमें इसी से डिवाइड करना है तो आंख बंद करके 1 लिख देंगे। जैसे -5/9 है और इसको -5/9 से ही डिवाइड करना पड़े तो आंख बंद करके 1 लिख देंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, किसी भी नंबर्स को अगर 1 से डिवाइड करना पड़े तो हमें वही नंबर मिलता है, और दूसरी प्रॉपर्टीज है अगर किसी भी नंबर्स को उसी नंबर से डिवाइड करूं तो कोशेंट क्या मिलेगा 1। चलिए